हरियाणा सरकार जहां पर बात करती है लोगों के लिए व्यवस्थाएं करने की, उनके लिए सुविधाएं बनाने की, लेकिन हकीकत अगर आप देखेंगे तो उनके जो दावे हैं उससे बिल्कुल उलट नज़र आती है। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के गांव बहरवी में मौजूद हूं और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक रोड है जो कि लोहारू रोड को सीधा महेंद्रगढ़ रोड से जोड़ने का काम करता है और काफ़ी सारे यहां से ट्रक निकलते हैं, काफ़ी सारे व्हीकल्स और निकलते हैं। लेकिन एक बार रोड बनाया गया था, उसके बाद जब बारिश आई तो बारिश के दौरान में ये रोड जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। रोड के ऊपर कुछ टाइलें लगाने का काम यहाँ पर शुरू किया गया था, लेकिन ये जो टाइलें भी जो हैं ये बिल्कुल थोड़ी सी दूर में लगाई गई, मुश्किल से सारा ही 20-30 फीट के अंदर ही लगाई गई हैं और उसके बाद ये टाइलों का जो काम है वो भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जो टाइलें हैं, ये जो टाइलें यहाँ पर ला करके रखी गई थी, ये भी पुरानी टाइलें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। काफ़ी सारी तो यहाँ पर इस तरीके से टूटी हुई टाइलें भी हैं जो कि लगाने के कहीं पर भी काम नहीं आ सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद अब जब ये इतनी सी भी टाइलें आई हैं तो उसके बावजूद भी इस काम को पूरा नहीं किया गया है, काम को बीच में अधूरा छोड़ दिया गया है। लोगों को आने जाने में यहाँ से परेशानी हो रही है। पूरे दिन ट्रक चलते हैं जिसकी वजह से धूल उड़ती रहती है और धूल की वजह से जो यहाँ आसपास में रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। आप यहाँ पर मेरे साथ में काफ़ी सारे यहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो आप देख पा रहे होंगे। आज इनके द्वारा अपने लिए एक मांग उठाई गई है कि किसी भी तरीके से हमारे रोड को बनवाया जाए और काफ़ी दिनों से ये लोग इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। काफ़ी बार जो विभाग है उससे भी बात कर चुके हैं, लेकिन कोई सामने निकल के बात नहीं आ रही। यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार दिखा दीजिए कि किस प्रकार से जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो कितनी धूल जो है वो यहाँ से निकलती है। इस धूल के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका बीमार होना लाजमी है और ऐसे में जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनका तो बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि बीमार होंगे और बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं। ज़रा बात करते हैं यहाँ पर लोगों से। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। क्या मामला है पूरा और किस किस से बात कर चुके हो? अजय ये 2 साल से बरसात होने के बाद में रोड टूटी है। यहाँ पर सभी ग्रामीणों को बड़ी परेशानी है कि पास में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, यहाँ बड़ी धूल धाड़ और बहुत दिक्कत आ रही है और सरकार यहाँ PWD BNR यहाँ कोई सुनाई नहीं कर रही। कई बार इनको चेताया गया है, कृपा करके हमारा रोड बना दिया जाए ताकि हमें जिंदगी हम जी सकें। ये लगभग कितने समय पहले रोड बना था जो बाद में टूटा है? ये रोड 5-6-7 साल से पहले बना हुआ रोड जी। और टूटा किस वजह से? ये बरसात की वजह टूटा रोड। अच्छा, तो उसके बाद अधिकारी आए यहाँ पर देखने? कुछ नहीं आया यहाँ देखने के लिए, न कोई अधिकारी पहुंचे यहाँ, न किसी ने कोई देखा। यहाँ ट्रक चल रहे हैं बड़े बड़े, यहाँ ये धूल मिट्टी, यहाँ बड़ी बड़ी परेशानी है, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ घरों में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ जी। तो मकानों में अंदर भी धूल जाती है। बिल्कुल समझ सकते हैं जी। और नज़दीक में एक बार दिखा दीजिए उस तरफ में, ये बिल्कुल साथ में ही प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए आते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर धूल उड़ रही है तो ये बच्चे भी जो है यहाँ किस तरीके से पढ़ रहे होंगे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। क्योंकि अगर बारिश हो गई तो बारिश में यहाँ पर पानी भर जाता है। बारिश का पानी की वजह से ना बच्चे यहाँ स्कूल में आ पाएंगे, ना ही जितने ये जो आसपास के ग्रामीण हैं ये यहाँ से अपने अपने काम धंधों पर निकल सकते हैं या घर से भी बाहर कहीं पैर रख सकते हैं। विक्रम भाई, क्या कुछ बातचीत हो चुकी है आप लोगों की किसी अधिकारी से या किसी कर्मचारी से, किसी से बात हुई है? सर, मेरी एक्शन से बात हुई थी। ये रोड काफ़ी बार शिकायत करने के बाद में चालू हुआ था ये काम में और JCB से ये लेवलिंग कर दी। जितनी जितनी इसकी मोटाई है उतना रोड पाड़ के नीचा कर दिया गया और नीचा करने के बाद में ठेकेदार बोला कि अभी बजट नहीं है सर, रुकवा दिया। तो उसके बाद में मैंने एक्शन से बात की। तो बजट क्यों नहीं बताया जरा? जब काम शुरू करवाया था तो बजट के साथ ही शुरू करवाया गया होगा। बिल्कुल शुरू करवाया गया होगा सर। और उसके बाद में ये रोड रोकने के बाद में, काम रोकने के बाद में मैंने एक्शन से बात की तो एक्शन साहब बोले कि मैं आपको पता करके बताता हूँ। शायद उनको भी नहीं पता था। अच्छा। फिर उन्होंने पता किया, उसके बाद में वो बोले कि इसका बजट खत्म हो गया। तो मैंने कहा कि सर बजट कैसे खत्म हो सकता है, आपने रोड तो स्टार्ट करवा दिया और यहाँ पर तो आपने रोड फाड़ के 4 इंच 5 इंच नीचा कर दिया आपने। बारिश में दिक्कत होगी, पानी भरेगा। वैसे ही परेशान थे 2 साल से। तो वो बोले कि जी अभी तो कुछ नहीं कर सकते आप ना, अब नया बजट आएगा उस टाइम ये काम होगा।
तो कोई सुनवाई नहीं है। सुन सकते हैं आप कि बजट खत्म हो गया बताया जा रहा है, और जबकि प्रोसीजर शायद ये होता है कि पहले तमाम चीज़ों के लिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना कितना बजट जो है कहाँ कहाँ पर खर्च होगा, उसके अनुसार टेंडर प्रक्रियाएं होती हैं, उसी के अनुसार किसी ठेकेदार को या किसी भी जो भी एजेंसी है उसको वो काम करने के लिए दिया जाता है। लेकिन हालात ये हैं कि कुछ टाइलें लगाई गई और उन टाइलों को लगाने के बाद कह दिया गया है कि यहाँ का जो बजट है वो ख़त्म हो गया। लग रहा है जी बजट ख़त्म हो गया, या कुछ मनसा नहीं है यहाँ पर काम करने की? मनसा का तो पता नहीं जी, लेकिन बजट ख़त्म हो गया तो ये टाइलें क्यों रखवाई गई यहाँ पे? और रखवाई गई तो बजट पहले था तभी तो रखवाई गई, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, लेकिन भाई काम तो होना चाहिए कम से कम जी। धूल उड़ रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, बारिश में पानी कितना भर जाता है यहाँ पर? पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है यहाँ पे, 1.5 फीट के आसपास, और सारा पानी उधर आगे की तरफ जोड़ की तरफ जाता है, फिर जोड़ फुल हो जाता है तो फिर पानी इस यहीं रास्ते पर खड़ा रहता है। हाँ जी, सुन सकते हैं रास्ते पे पानी खड़ा रहता है। कितना बता रहे थे आप, कितना भर जाता है? 2-2.5 फीट के आसपास। 2-2.5 फीट। तो निकलते कैसे हो? बस अपने गाड़ी वगैरह से निकल जाते हैं, या पैदल कपड़े निकाल के नीचे से जूते हाथ में लेके निकलते हैं। फिर यहाँ जोड़ का उस दौरान तो बड़ी परेशानियों में रहते परेशानी हो? रहती है साहब, 1-1.5 महीने का करीब बहुत परेशानी रहती है जी। और ये जब टूटा है रोड तो इसको नीचा कर दिया गया, जैसे विक्रम बता रहा है कि नीचा कर दिया गया साहब। बारिश के टाइम में ओवरलोडिंग निकल गए यहाँ से, तो उनसे ज़्यादा दब गए, क्योंकि साइड की ज़मीन दलदल वाले पूरा दब गया। तो प्रशासन ने इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं दिया कि यहाँ रोडे वगैरह गिरवाए जाएँ। अभी थोड़ा लेवल मार के और मिट्टी डलवा दी, मिट्टी से और ज़्यादा धूल उड़ने लगी। और नज़दीक ये स्कूल है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है पढ़ाई में। बिल्कुल समझ सकते हैं हम। क्या लगता है भाई, यहीं पर रहते हो? यहीं पे रहते सब। आते जाते यहीं से हो? हाँ सब। कैसे जाते हो? क्या करे सब, धूल मिट्टी उड़ता है, और ये सड़क बनाने का काम चालू। कोई नहीं आता बनाने के लिए? कोई नहीं आता सर। सुन लीजिए जी, कोई नहीं आता। एक भाई साहब यहाँ पर रुक गए हैं। जी भाई साहब, क्या लगता है, आप हर रोज आते जाते हो यहाँ से? हाँ रोज आते हैं भाई, दूध लेने के लिए आता हूँ यहाँ बैरवी से, शहर से यहाँ। तो यहाँ तो बुरा हाल है, स्टार्टिंग का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्या कहना चाहोगे प्रशासन को? वो प्रशासन इसको ठीक कर दे, आने का साधन ठीक आए, आराम से चले जाओ। नहीं छिटम छिट होके जाते हैं, पानी के अंदर से जाना आना तो परेशान है, और रहने वालों के लिए और परेशान लग रहा है कि इस प्रशासन कोई काम कर भी रहा है या क्या? वो प्रशासन इस हालात से तो क्या काम कर रहा है, देखो आप भी देख सकते हो क्या काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, काम नहीं कर रहा है। धरातल जो है वो एक बार दिखा दो। देखो ट्रक आ रहा है और पूरा लोड में आ रहा है, और उसके बाद जब इस तरह के ट्रक यहाँ से गुजरेंगे तो आप समझ सकते हो कि क्या हालात हो सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को यहाँ से निकलना जो है वो दूभर हो रहा है, और ऐसे में काम किसी तरीके से भी यहाँ का ट्रक पलटी भी हो जाते हैं यहाँ। अच्छा, ऊंचा नीचा होते पलटी भी हो जाते हैं। ये देखो जी, पलट भी जाते बता रहे हैं कि जो ट्रक हैं वो पलट जाते हैं, और अगर ऐसे पलट जाते होंगे तो फिर तो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता होगा। देख सकते हैं बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं, और ऐसे में जो यहाँ से जिस भी प्रकार से निकल रहा है, दिखा दीजिए एक बार। देखिए ऊपर तक पूरा लोड के साथ ट्रक निकल रहा है यहाँ से, और ऐसे में जो रास्ता है वो बिल्कुल ख़राब होता जा रहा है। बस अब ज़रूरत इतनी ही है कि सरकार अपनी जो विल पावर है उसको थोड़ा सा बढ़ाए, और प्रशासन जो है वो बढ़ाए अपनी विल पावर को, और इस जगह का काम शुरू करवाए। बाकी आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।